जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आई थी, उसका रिजल्ट अभी कुछ दिन पहले आया है और उसका डीबीपीएसटी 26 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है। तो क्योंकि मैं खुद डीबीपीएसटी का पैनल का अध्यक्ष हूँ, एक पैनल का, तो जो कुछ समस्याएं आ रही बच्चों को डीबीपीएसटी के समय, और वो कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए डीबीपीएसटी के समय, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है डीबीपीएसटी के लिए, वो आप लोग बड़ी सावधानी के साथ उस चीज़ को सुने। और जब भी आपका डीबीपीएसटी हो, उस संबंधित डॉक्यूमेंट को लेकर जाएं, और कुछ विशेष सावधानियां हैं जो बरतें। तो मैं कुछ बिंदुओं से स्टार्ट करता हूं कि डीबीपीएसटी कराते समय आपको किन किन समस्याओं से या चुनौतियों से बचना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जिन जिन डॉक्यूमेंट का वर्णन आपने किया है, उन सब की मूल प्रति आपको ले जानी है, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, 2 फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो। कोशिश करिए फ़ोटो 8 से 10 ले जाइए, क्योंकि वहाँ फॉर्म भराते टाइम कई फ़ोटोज़ लगते हैं। तीसरी चीज़ है आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और जो एप्लीकेशन फॉर्म आपका है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको ले जाना है। उसके बाद अगर आरक्षण संबंधी दावा आपने किया है, जैसे आप अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी कैटेगरी से हैं, एसटी कैटेगरी से हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपका जो प्रोफार्मा उत्तर प्रदेश प्रोन्नति बोर्ड ने निर्धारित किया है, उस प्रोफार्मा में आपका डॉक्यूमेंट आरक्षण संबंधी होने चाहिए, जिसमें जाति, निवास और जो ईडब्ल्यूएस का प्रोफार्मा है। चौथी चीज़ ये है, जो भी ये प्रोफार्मा है, आप ये निश्चिंत हो जाइए कि जिस डेट में टाइमलाइन दी है बोर्ड ने, उस दायरे का होना चाहिए, मतलब उस टाइमलाइन का होना चाहिए और निर्धारित प्रारूप में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, जितने भी ये संबंधित डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट हुआ, इंटर हुआ, आपका आधार कार्ड हुआ, आपका फॉर्म हुआ, जाति हुआ, निवास हुआ, और अन्य जो डॉक्यूमेंट है, उसकी सबकी फ़ोटोकॉपी कम से कम आप 3-3 4-4 करा के ले जाइए, क्योंकि 2-3 फ़ोटोकॉपी लगती हैं। उसके बाद कम से कम ये भी करिए, कम से कम क्या, ये कंपलसरी है कि जितने भी आपके फ़ोटोकॉपी के दस्तावेज़ हैं, जिसमें हाई स्कूल का, इंटर का और जो सब आधार है, उनका सेल्फ अटेस्ट वहाँ वहीं कर लीजिए। और कोशिश ये करिए कि बीचों बीच में साइन करिए क्रॉस के टाइप का, और नीले बाल पेन का प्रयोग करिए, क्योंकि ब्लैक वहाँ मना किया जाता है। हम लोग यही बोलते हैं कि आप नीले पेन से करिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जाते समय। और पांचवी चीज़ ये है कि यदि आपके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, मतलब फॉर्म भरते समय आपने कोई गलती कर दी है कि हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, रोल नंबर की जगह पे प्रमाण पत्र भर दिया है, इंटरमीडिएट के रोल नंबर की जगह पे प्रमाण पत्र भर दिया है, या फिर मेल की जगह पे फीमेल भर दिया है, या फिर कैटेगरी का इशू है कि बहुत से ये देखने को मिलता है कि कैटेगरी उनकी जनरल है और गलती से एससी भर गया है, क्योंकि रिजल्ट तो उसी कैटेगरी में आएगा जो कैटेगरी आपने भरी है। तो एक समस्या ये जाती है, कैटेगरी के मामले में तो कोई समझौता नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका कैटेगरी में फॉर्म आपने जनरल भरा है और आप वास्तव में एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उस समय आपको जनरल में ही कंपटीशन करना पड़ेगा, मतलब अनरिजर्व श्रेणी में आपको रखा जाएगा। भले ही आप एससी कैटेगरी से हैं, लेकिन निर्धारित प्रारूप में अगर आप अपना प्रोफार्मा या डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं, तो आपका जो चयन का आधार होगा डीबीपीएसटी में, वो प्रोविजनल हो जाएगा और आपको प्रोविजनली फिट किया जाएगा, और जो आपकी कैटेगरी भरी जाएगी, वो उस कैटेगरी को छोड़ के जो अनारक्षित कैटेगरी है, उसमें आपकी डीबीपीएसटी होगा। फिर बोर्ड निर्णय लेगा कि आपको किस श्रेणी में रखा जाए। तो ये ध्यान रखना है कि जिस श्रेणी में आप हैं, उसी श्रेणी आपने फॉर्म में भरी है, नहीं भरी होगी तो आपको आरक्षित श्रेणी में आपको फाइट करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि यदि डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि है, मान चलिए हाई स्कूल की मार्कशीट में या इंटर की मार्कशीट में, या फिर जाति निवास जो आपने बनवाया है, उसमें अगर पिता के नाम में या फिर खुद के नाम में कोई दिक्कत है, तो कोशिश करिए उसका एक एफिडेविट आप बनवा लीजिए। एफिडेविट आप वहाँ पे लगा देंगे तो आपका प्रोविजनल मान लिया जाएगा। फिर बोर्ड अपना संज्ञान लेगा कि इस डॉक्यूमेंट को कितना सही माना जाए। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आपको ध्यान रखना है। बहुत से आज जब हम लोग डीबीपीएसटी करवा रहे थे, एक शिकायत ये मिल रही थी कि एक पैनल में तो 3 जो लड़कियां थीं, वो मेल उन्होंने सिलेक्ट कर लिया था, तो वो भी हम लोगों ने प्रोविजनल किया। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपका फॉर्म एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिएगा, जिनका डीबीपीएसटी भविष्य में होने वाला है, कि फॉर्म में जो डेटा लिखा है क्या वो डेटा सही है, और अगर वो डेटा सही नहीं है, कोई त्रुटि है, तो उस संबंध में एफिडेविट जरूर बनवा लीजिए आप लोग। और वो डॉक्यूमेंट का जो
निर्धारित प्रारूप है, उस प्रारूप में मेरा सर्टिफिकेट बने हैं कि नहीं बने हैं। जो एक डेडलाइन है कि 16 जनवरी से पहले के आपके निवास और जाति होने चाहिए, उस डेट से पहले का हमारा जाति, निवास और जो आरक्षण संबंधी दावा है उसकी भी कोई डेट होगी तो वो हमारा बना है नहीं बना है। ये तो बात हो गई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। ठीक है, उसके बाद अब हम आते हैं, क्योंकि हाइट, वेट और चेस्ट नापा जाता है। औरतों के लिए हाइट और वेट और लड़कों के लिए चेस्ट और अपना हाइट नापी जाती है। तो कोशिश करें, क्योंकि आज जो महिला संवर्ग था, जो महिला अभ्यर्थी थे, उनका तो DBPST आज कंप्लीट हो गया है। कल से पुरुषों का स्टार्ट होगा। तो जो पुरुष है वो ध्यान रखें कि आपको जो हाइट है, जो आपकी कैटेगरी वाइज हाइट है, कोशिश करिए जाने से पहले उसको 1-2 बार मतलब हाइट अपनी नपवा लीजिए कि आप उस मार्जिन में जो है उस मार्जिन को पूरा कर रहे हैं नहीं पूरा कर रहे हैं। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं ना कि हमको लगता है कि हम वहाँ जाके ही नपवाएंगे, वहाँ जाकर ही सीना फुलाएंगे, वहाँ जाकर ही वेट करवाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो आप पहले से बिल्कुल इंश्योर रहें कि हमारी हाइट मानक के अनुरूप है, हमारा चेस्ट जो मानक है उससे ज़्यादा जितना मानक में फुलाने का है उतना हम फुला पा रहे हैं नहीं फुला पा रहे हैं, उस चीज़ को देख लीजिएगा। क्योंकि कुछ दिन पहले जब मैं DBPST करवा रहा था तो एक महिला थी, जिसका मिनिमम वेट 40 होना चाहिए था, लेकिन उसका वेट 36 किलो ही था। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पेपर तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ मानक फिजिकली होते हैं जिनको हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश ये भी करिएगा कि अगर जो चीज़ें बढ़ने वाली हैं, जैसे महिलाओं के लिए वेट था तो वो हम बढ़ा सकते थे, तो वो हम गलतफहमी में ना रहें। वो चीज़ें पहले हम इंश्योर कर लें कि हमारी क्या चीज़ कमी है, क्या लूप होल्स है, हम उसको किनारे कर लें। ठीक है, तो हाइट पहले से नपवा के आए जो पुरुष अभ्यर्थी हैं। दूसरी चीज़ है चेस्ट। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनकी चेस्ट नहीं फूलती है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फुलाना रहता है, शायद 79 होता है, 79 से 5 फुलाना रहता है, 84 सेंटीमीटर। तो कोशिश ये करिए कि अभी थोड़े बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका सीना आसानी से फूल जाता होगा, बहुत से लोग होते होंगे जिन्हें सीना फुलाने की ट्रिक नहीं पता है या सीना उनका नहीं फूलता होगा। तो एक बार ज़रूर ये देख लें और अपनी लंबाई कोशिश करके एक बार कहीं ना कहीं नपवा लें। ये चीज़ें DBPST में लड़कों के लिए 2 चीज़ें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वही मापा जाता है। एक हाइट मापी जाएगी और दूसरी चीज़ नापी जाएगी उनकी चेस्ट कितनी है और चेस्ट फुला कितना पाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर किसी को चेस्ट फुलाने में दिक्कत आती है तो सभी लोग बताते हैं केले का सेवन करें, तो वो चीज़ देख लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं दुबले पतले होते हैं और उनका लंबाई उनकी अच्छी खासी होती है, चेस्ट नॉर्मल तो 79 हो सकता है आ जाए, लेकिन फुलाने में दिक्कत होती है। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो बेसिक बातें ये हैं, DBPST जाते समय कोशिश करें कि आपके पास जितने मूल प्रपत्र हैं, एप्लीकेशन फॉर्म में जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लिखे हैं, जिनका क्रमांक पड़ा है, उनकी सबकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। जिस प्रोफार्मा में आपने आरक्षण संबंधी दावा किया है उस प्रोफार्मा में आरक्षण का सर्टिफिकेट बना है नहीं बना है। अभी कुछ दिन पहले जब मैं DBPST करा रहा था तो एक महिला अभ्यर्थी ऐसी थी जिसका EWS सर्टिफिकेट तो उसने लगाया था, लेकिन उसके पास ओरिजिनल उस टाइम नहीं था, शायद वो भूल गई थी। तो क्योंकि जो जो डॉक्यूमेंट आपने लगाया है उस डॉक्यूमेंट की क्रॉस चेकिंग वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से होती है। तो ध्यान रखिए कि वो प्रोफार्मा में डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो हम लोगों ने उसको प्रोविजनल का टाइम दिया था कि 10 दिन में आपको दिखाना है, क्योंकि डेट तो एक होती है कि उससे पहले बना होना चाहिए। तो उसने दिखा दिया, तो हम लोग जो प्रोविजनल था उसको जितने भी बोर्ड मेंबर थे उसको साइन करके अपना बोर्ड को भेज दिया। तो ये सब चीज़ें होती है। कोशिश करिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सब लेके आइए, सबकी फ़ोटोकॉपी लेके आइए, नीले बाल पेन से सबका जो क्रॉस साइनिंग होती है, सेल्फ अटेस्ट जिसको बोलते हैं, वो करना है। जो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी वो वहाँ पे सभी लोग रहते हैं, सभी लोग आपकी हेल्प करने के लिए हैं, सभी लोग आपको बता देंगे। लेकिन जो मूल चीज़ें हैं, हाई स्कूल, इंटर, फ़ोटो, आधार कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म, फिर जो जाति निवास या जो आरक्षण संबंधी प्रपत्र आपके हैं, उन सब की ओरिजिनल फ़ोटोकॉपी लाना है। साथ में ब्लू डॉट पेन जरूर लाइएगा। ठीक है, यदि किसी डॉक्यूमेंट में एफिडेविट है, यदि किसी डॉक्यूमेंट में एफिडेविट कोई त्रुटि है तो उसके संबंध में एफिडेविट जरूर लाइएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के इतर अगर कोई दिक्कत होती है, अगर आप हाइट या चेस्ट में फेल होते हैं तब तो आप अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट का कुछ इशू होता है और लगता है कि इनका प्रोविजनल दे सकते हैं हम, तो बोर्ड उसका जो पैनल होता है उसका प्रोविजनल दे सकता है। ठीक है, मैटर ये करता है कि किस स्तर तक उसका दिक्कत है डॉक्यूमेंट में। जैसे आज एक लड़की आई थी DBPST करवाने, तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र था वो निर्गत प्रारूप में जो जो बोर्ड ने प्रारूप निर्धारित किया था उस प्रारूप में नहीं था।
तो हम लोगों ने उसको प्रोविजनली फिट किया क्योंकि वो प्रारूप नहीं था। अब वो अपील में जाएगी या फिर बोर्ड डिसाइड करेगा कि उस संबंध में उसको क्या निर्णय लेना है। तो प्रोफार्मा होता है, तो जो अगर आप एससी कैटेगरी से हैं और आपका प्रोविजनली आप अनफिट होते हैं और जाति प्रमाण पत्र आपका निर्गत प्रारूप में नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोविजनली फिट दिखा के फिर कैटेगरी जनरल से अनरिजर्व में दिखाते हैं, फिर बोर्ड निर्णय लेगा इसके साथ क्या करना है। तो ये सब मोटा मोटी बातें हैं जो आपको याद रखना है, और DBPST जाते समय इन सब बातों को ध्यान रख के जाएंगे तो आपका DBPST आराम से हो जाएगा और आप जो नेक्स्ट स्टेप है सिलेक्शन का उसकी ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से आप लोग करिए और आप जल्दी ही वर्दी में दिखेंगे।